हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये 2019 जुलाई में जो पेपर हुआ था सीटेट का सेकंड पेपर, उसको यहाँ पे लेके आए हैं। ये सोशल साइंस का पेपर है, तो आप देख सकते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। आप इस सोशल साइंस में देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हम जो पेपर देने जा रहे हैं उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट प्रश्न है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? 30 से अधिक उम्र के सभी पुरुष और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो राइट आंसर है यहाँ पे पहला, ये नहीं है, बाकी ये सब हैं। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया। वे उपहार लाते थे, उसके आदेश का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित थे। इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी। तो राइट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कला व तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों बनाने में सहायक थी। तेल चित्रकला। चित्रकारी जिसमें भूदृश्यों को अनछुआ दिखाया जाता था। नैनाभिराम। यूरोपासी ऐश्वर्य रिपोर्ट जीवन शैली रूप चित्रण। ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला इतिहास। इतिहास की बात हो रही है वो इतिहास चित्रकला में। अगर असली चीज़ों की बात, तस्वीरों की बात हो, तेल चित्रकला। अनछुआ दिखाया जाए, नैनाभिराम। तो यहाँ पर राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारियों केंद्रों से हुआ? सूरत, मद्रास, कलकत्ता। फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। बी, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्ध सत्व में विश्वास समाहित हुआ। राइट आंसर है ए बी, दोनों ये गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न, महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए बी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। महालवारी प्रेसिडेंट के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। ये भी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं, तो दोनों ही ये सही हैं। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है खानकाह, ईदगाह, गुलफरोसा या दरगाह। तो राइट आंसर है दरगाह। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया किसके द्वारा? रामानुज द्वारा, बासवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा, सकुबाई द्वारा। तो राइट आंसर है रामानुज द्वारा। फर्स्ट इज राइट, रामानुज द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए गलत है, बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, गैरीसन नगर से अभिप्राय है। किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे। गैरीसन नगर से अभिप्राय है किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे। सेकंड इज राइट।
नेक्स्ट प्रश्न, जब लंदन में अपराह 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह का समय होगा। कारण, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे ये दोनों ही राइट आंसर हैं। ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न, समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, यानी कि ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो जो पृथ्वी से ऊपर जो है, यहाँ पे है पृथ्वी, इसके ऊपर है क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन में कहीं क्षोभ मंडल दिख रहा है? किस ऑप्शन में दिख रहा है? सेकंड में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद वहाँ वायुमंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट प्रश्न, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। तो सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में 70%। ऑक्सीजन है 21। नेक्स्ट प्रश्न, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ठंडी धारा ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। लेब्राडोर एक गर्म धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धारा मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे राइट आंसर है ए और सी। लेब्राडोर एक गर्म जलधारा नहीं है, ये ठंडी जलधारा है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए और सी सही है। सेकंड इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है? समुद्री गुफा, हिमोड, लोयस या तटबंध। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड। सेकंड इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में किसकी विशेषता वर्णन करते हैं? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शीतोष्ण घास स्थल है या शीतोष्ण पर्णपाती वन या शंकुधारी वन या भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो राइट आंसर है शंकुधारी वन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चाप झील चिन्हित है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित हैं। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो राइट आंसर है यहाँ पे जो नहीं है, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। बाकी ये सभी सही हैं तीनों। नेक्स्ट प्रश्न, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। राइट आंसर यहाँ पे नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न, भूमि उपयोग के संदर्भ में कथन ए बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो ए गलत है, बी सही है। यहाँ पे राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। रक्षक मेखलाएं किस में मदद करती हैं? पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रभाव को मंद करने में, अब नालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने से। तो राइट आंसर है पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण की संरक्षण में। नेक्स्ट प्रश्न, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? उच्चावश, समय, वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु। तो राइट आंसर है समय। नेक्स्ट प्रश्न, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है।
वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन द्वारा, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन द्वारा, जैव संसाधन और अजैव संसाधन द्वारा, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन द्वारा। तो राइट आंसर है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं, जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हो, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे 4, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग, जेंडर रूढ़िवादी धारणाओं को चुनौती देता है? महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेदार वाहक चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। राइट आंसर, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। 3rd इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। राइट आंसर है महिलाओं के लिए मताधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। राइट आंसर, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। 1st इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, आईन अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का वर्णन मिलता है। यह मिर्ज़ा हकीम द्वारा लिखी गई अकबर के दरबारियों में से एक था। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे 4। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों में से शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरु अंगद ने। 2nd इज राइट। प्रश्न, ए बी सूची पर विचार करें। विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। कृषि श्रमिक यानी कि स्वास्थ्य बेमौसम उपभोग, बड़ा किसान, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, मध्यम किसान, उर्वरक, कीटनाशी, बीज। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट प्रश्न, दादन व्यवस्था के बीच अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप सही है? सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। सौदागर एक सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। राइट आंसर 3rd। नेक्स्ट प्रश्न, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो सबसे पहले किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है, यानी कि बी के बाद है सी। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है, डी। विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है, ई।
सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता ए। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट होता है तो अपील प्रणाली के लिए अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय में। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद पर दिए गए ए बी कथनों पर विचार करें। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है केवल बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाली सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। 4 इज राइट। नेक्स्ट, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। ये भी दोनों सही हैं। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न, वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक भौतिक निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को समाज विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। समाज विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। समाज विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। समाज विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो राइट आंसर है बी और सी से यहाँ पे सही हैं, बाकी ए और डी यहाँ गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। कंठस्थ करना, याद करना, रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है, रॉन्ग। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, पाठचर्या को पूरा करना, परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो राइट आंसर है सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, यानी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित विभागों में से किसे उपयुक्त समझा गया है। प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तत्वों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो राइट आंसर है यहाँ पे ए, यानी कि स्मरण नहीं करना है। तो ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो स्मरण नहीं करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न, वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो राइट आंसर है पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। नेक्स्ट प्रश्न, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। राइट आंसर, विद्यार्थी पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञों द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, समुचित चित्र बनाना। तो राइट आंसर है यहाँ पे ए सी डी, ये सही है। बी को छोड़ के सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। अनुभवों की तुलना, विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुभव एवं निष्कर्ष, तर्क करने की क्षमता। तो राइट आंसर है यहाँ पे परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। थर्ड इज राइट।
नेक्स्ट प्रश्न, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति रहेगी। उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, उन्हें आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। तो राइट आंसर उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। नेक्स्ट प्रश्न, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको क्या करना चाहिए? मुकाबले करने से पूरी तरह बचना चाहिए, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो राइट आंसर यहाँ पे ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल देना चाहिए? एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना पर, विद्यार्थियों को साथ साथ काम करना सिखाना, समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, कार्य की पूर्ति करना। तो राइट आंसर है यहाँ पे ACD ये सही है, ABC सही है, D गलत है, कार्य की पूर्ति करना। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करना, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। राइट आंसर यहाँ पे A और D ये सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगी, समझने की अपेक्षा, यानी कि ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? तो मुजफ्फर आलम, बाकी इन सबको प्राथमिक स्रोत के रूप में माना जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? राइट आंसर है लघु चित्रकारी। नेक्स्ट प्रश्न, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापक द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे। तो राइट आंसर है AB, ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? विषय वस्तु का डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। 4 इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न, रंगभेद की प्रथा पर दिए गए AB कथनों पर विचार करें। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प है यहाँ पे AB, दोनों गलत हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? सरपंच और वार्ड सदस्य, ये दोनों ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं, यानी कि AB दोनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायी कौन सा है? भूमि मापन और आलेखों का सुरक्षित रखना, यानी कि ये इनका काम भूमि का मापन करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासनिक कार्य के संदर्भ में सही है? राइट आंसर, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। 3rd इज राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।